हेलो बच्चों। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देख लिया था। तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में आपने सीखा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो हर कार्नर पे है, आपके एंथर के प्रत्येक कार्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम है। और हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से कवर: एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। एपिडर्मिस इंडोथीसियम सिंगल लेयर थी। मिडिल लेयर जो थी 2 से 3 लेयर की बनी हुई थी और टैपिटम भी सिंगल लेयर थी। जो तीनों लेयर थी, पहली तीनों लेयर एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर है और ये डिहेसेंस में हेल्प करती हैं। जो टैपिटम है ये न्यूरिशिंग लेयर है और ये स्पोरोजिनस टिश्यू, टैपिटम के अंदर जो टिश्यू यहाँ पर भरे हुए थे इसे आपने स्पोरोजिनस टिश्यू कहा था। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है या टेट्राइड माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है तो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम यानी टैपिटम का होता है। टैपिटम डेवलप होते हुए आपके टेट्राइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और टैपिटम का दूसरा काम है कि ये एंजाइम भी रिलीज करेंगे और ये एंजाइम टेट्राइड माइक्रोस्पोरेंजियम को सेपरेट करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे अब सीखते हैं। ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। आज हमें करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? तो कह रहे हो कि एंथर जब तुम्हारा डेवलप होता है तो उस टाइम जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, वो माइटोटिक डिवीजन में चले जाते हैं। और अगर वो माइटोटिक डिवीजन में गए, अगर वो माइटोटिक डिवीजन में गए तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और माइक्रोस्पोर भी कैसा? टेट्राइड्स। बेटे माइक्रोस्पोर भी कैसा? टेट्राइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो इस लाइन को मैंने इसलिए यहाँ पर उठाया क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि पोलाइडी क्या है टेट्राइड का। तो मैं पहले भी बताई हूँ कि पोलाइडी वर्ड मतलब हेप्लॉइड या डिप्लॉइड। हेप्लॉइड या डिप्लॉइड में से आप क्या निकाल लो? पोलाइडी। एक मिनट। तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड में से हमने पोलाइडी निकाल लिया। तो ये पूछ रहा है कि हेप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे। सिंपल सा मामला है यार। यहाँ क्या है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, यानी यहाँ रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। अगर रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, ये लाइन अगर रिडक्शनल डिवीजन कर रही है तो इसका मतलब सीधा है इसकी पोलारिटी कैसी हो जाएगी? एन। इसकी पोलारिटी कैसी हो जाएगी? एन। रिडक्शनल डिवीजन या आपका माइटोटिक डिवीजन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो भी इनके पेरेंट के पास है, जो प्रोजनी सेल बनेंगी उन सेलों के पास हेप्लॉइड हो जाएंगे, तो माइटोटिक डिवीजन हुआ। यानी स्पोरोजिनस टिश्यू के पास 2n सेल थी और माइटोटिक डिवीजन में ये 2n किस में बदल गई? n में बदल गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कवर करते हैं। तो कवर करें पहले हम इसके क्वेश्चनों को देख लें, क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। कह रहा है कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू जो है वो कैपेबल है, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो कैपेबल है। किसके लिए कैपेबल है? गिव राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राइड। मीन्स हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल से जो माइक्रोस्पोर बनेगा वो टेट्राइड्स होगा। बाद में इस टेट्राइड को जब सेपरेट करेंगे तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो अब कह रहे हो कि ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी
अब आपको स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल का नाम बता रहा है। पहले भी हम इस पे कर चुके हैं कि पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू की सेलों को, और यहाँ पर माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हो। तो कह रहे हो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है। इससे पॉलन मदर सेल से, तो पॉलन मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन कराएंगे और उससे हम माइक्रोस्पोर बना लेंगे। इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। माइक्रोस्पोर्स कह रहे हो कि ये क्लस्टर के फॉर्म में 4 सेल इनके जो अरेंज है उनको माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राइड क्या है, क्लस्टर ऑफ 4 सेल। माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है, क्लस्टर ऑफ 4 सेल। रहा है कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उस टाइम पे जो आपके माइक्रोस्पोर हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और डेवलप करते हैं पॉलन ग्रेन का। इसका मतलब ये हो रहा है कि माइक्रोस्पोर टेट्राइड जब तक है तब तक आप उसको पॉलन ग्रेन नहीं कह रहे। जब माइक्रोस्पोर टेट्राइड सेपरेट हो जा रहा है तब उसे आप पॉलन ग्रेन कह रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है माइक्रोस्पोर टेट्राइड और पॉलन ग्रेन में? माइक्रोस्पोर टेट्राइड टेट्राइड फॉर्म में है, उसके पास कैलस होगा, और पॉलन ग्रेन के पास कैलस नहीं होगा। क्या होता है अभी देखेंगे, ठहरे रखो। ये स्टोरी की बात, सारी स्टोरी की बात बता रहे हैं कि देखो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये रिलीज होते हैं जब हमारा एंथर टूट जाता है या एंथर का डिसेंस हो जाता है। ठीक है बेटे, तो हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पूरी स्टोरी। पूरी स्टोरी क्या हमसे डील कर रही है। हमने पिछले टर्म पे जो चीजें ली थी वो ये था कि हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया थी। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में हमारी एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस थी हमारी। इसके नीचे हमें इंडोथीसियम मिली थी। इंडोथीसियम मिली थी। और इंडोथीसियम के नीचे हमें 2 से 3 लेयर की बनी हुई, कुछ बुकों में 5 लेयर तक की भी बात की गई है और एनसीईआरटी में तो लेयर की बात ही नहीं की गई। बस इतनी की गई है कि थिक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेयर ज्यादा है इसलिए कहा गया कि ये क्या है, थिक है। तो ये हमारी मिडिल लेयर थी। मिडिल लेयर थी और इस मिडिल लेयर के अंदर इकलौती जो लेयर थी हमारी, ये टैपिटम की, ये टैपिटम की हमारी लेयर। और इस टैपिटम के लेयर के अंदर हमने भर रखा था स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ सेल के क्लस्टर को आपने स्पोरोजिनस टिश्यू कहा और इनके हर सेल को हम पॉलन ग्रेन और सिर्फ पॉलन ग्रेन कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, सिर्फ पॉलन भी कह सकते हो। पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं।
या माइक्रोस्पोर? मदर सेल कहते हैं। अब स्टोरी यहीं से शुरू होगी। तो आप कह रहे हो कि पॉलिन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में यदि हम रिडक्शनल डिवीजन करा दें, मीन्स इस स्पोरोजिनस की प्रत्येक सेल के अंदर ये कैपेसिटी है कि वह रिडक्शनल डिवीजन करे और टेट्राइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करे, निर्माण करे। तो यहाँ हम रिडक्शनल डिवीजन कराते हैं और हम टेट्राइड माइक्रोस्पोर का निर्माण कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हम टेट्राइड माइक्रोस्पोर का निर्माण कर लेते हैं, जरा देखते हैं। टेट्राइड माइक्रोस्पोर का निर्माण कर लिए, फॉर्मेशन कर लिए। तो कह रहे हो कि जो हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है वो है क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल से टेट्राइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसे बच्चों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप पढ़ ही रहे हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टेट्राइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप टेट्राइड टेट्राइड क्या कर रहे हो? टेट्राइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हो। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हो। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हो किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पॉलिन मदर सेल से पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हो। पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो पॉलिन ग्रेन या टेट्राइड माइक्रोस्पोर, टेट्राइड पॉलिन ग्रेन, सिंगल नहीं, टेट्राइड पॉलिन ग्रेन या टेट्राइड माइक्रोस्पोर का निर्माण माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर आप क्या कर रहे हो? आप माइक्रोस्पोर मदर सेल से टेट्राइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर ले रहे हो। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो जब हमारे टेट्राइड माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये टेट्राइड माइक्रोस्पोर जो हैं आपस में चिपके रहते हैं, क्योंकि टेट्राइड है। आप देख रहे हो टेट्राइड है इसलिए ये, क्योंकि इनकी सेल वॉल आपस में एक केमिकल द्वारा जुड़ी हुई है। बुक में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आप बनाओगे तो क्वेश्चन बनेगा। इस पे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक केमिकल यहाँ पर है और इस केमिकल की हेल्प से आप देख रहे हो कि आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस केमिकल ने आपके माइक्रोस्पोर को चिपका के रखा है, जिसे टेट्रॉइड के फॉर्म में। इस केमिकल को हम कहते हैं इस केमिकल को हम कहते हैं कैलोस। ठीक है, इस केमिकल को कैलोस कहते हैं। जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा, जब आपके पॉलिन ग्रेन मदर सेल से पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, इस तरीके का पॉलिन ग्रेन यहाँ पर बन जाएगा, ऐसा पॉलिन ग्रेन यहाँ पर बन जाएगा। चलिए कुछ दिखाते हैं यहाँ पर पॉलिन ग्रेन बना के। आप समझ पा रहे हो, आप यहाँ समझ पा रहे हो कि जब पॉलिन ग्रेन बन जा रहा है, ये हमारे टेट्राइड पॉलिन ग्रेन बन रहे हैं।
ये टेट्रॉइड पॉलन ग्रेन क्यों है? क्योंकि इनके बीच में कैलोस यहाँ पे केमिकल है, इस केमिकल ने इनको चिपका के रखा है। और आपका ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है जिसके न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी टेपिटम के ऊपर थी। टेपिटम इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा, जिसमें टेपिटम रिड्यूस होता जा रहा। लास्ट में जब ये पूरे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे और आपका एंथर फुली मैच्योर हो जाएगा, यानी आपका माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो पॉलन सेक में कन्वर्ट होने को है, उस टाइम पे लास्ट में आपके टेपिटम एंजाइम रिलीज करेंगे। ये टेपिटम एक एंजाइम रिलीज करेंगे और सीधी सी बात है कि एंजाइम कहाँ आ रहा है? सेंट्रल पोर्शन में, जहां स्पोरोजेनस टिश्यू थे जिससे आपके टेट्राइड माइक्रोस्पोर बने पड़े हुए हैं, ये केमिकल वहां आया और इस केमिकल का नाम है कैलेज एंजाइम। टेपिटम ने क्या रिलीज कर दिया यहाँ पे? कैलेज एंजाइम। टेपिटम में ने क्या रिलीज किया? कैलेज एंजाइम। क्या रिलीज किया बच्चों? कैलेज नाम की एंजाइम रिलीज किया। और ये कैलेज नाम की एंजाइम जो है, जैसे ही इनको मिलेगी, ये कैलेज नाम की एंजाइम इनको मिली, समझ में आ रहा है ना? कैलेज नाम की एंजाइम आपने इनको दिया तो होगा ये एंजाइम्स। और एंजाइम का काम क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को स्मॉल और सॉल्युबल बना देना है। जो भी लार्ज मॉलिक्यूल है उनको स्मॉल बना देना, यहाँ सॉल्युबल तो नहीं पर स्मॉल तो बना ही देंगे। तो ये जो कैलोज था वो डाइजेस्ट हो गया बाई कैलेज एंजाइम। जब ये डाइजेस्ट हो गया तो आपके जो माइक्रोस्पोर है ये फ्री हो गए। आपके जो माइक्रोस्पोर हैं ये फ्री हो गए। अब ये टेट्राइड नहीं रहे, अब ये क्या हो गए? टेट्राइड हटा दो तो अब ये चेंज हो गए सीधा सीधा माइक्रोस्पोर में या पॉलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोर में या पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन में ये चेंज हो। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी क्या हो रहा है। इसी समय ये एक दो थोड़े बने, कह रहा है कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, सिंगुलर वर्ड स्पोरेंजियम ही है, के अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ टेट्राइड माइक्रोस्पोर बने। और जब उनके बीच से आप कैलोज को डाइजेस्ट कर दोगे तो आपको बहुत सारे, सेवरल थाउजेंड तो यही है, तो उनसे कई गुना ज्यादा आपको क्या मिल जाएंगे? माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। अब आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया टूट जाएगी, डिसेंस हो जाएगा इसका, ये टूट फूट जाएगी। और जब ये टूटेगी, यहाँ तो नहीं लिखा है, यहाँ तो मिडिल लेयर को प्रोटेक्टिव ही लिखा है, लेकिन जब ये टूटेगी तो ये सारी लेयर, मिडिल लेयर होगी नहीं, ये सब टूट जाएंगे, टेपिटम होगा नहीं, ये सब टूट गया आपका। आपके जो स्पोर हैं ये रिलीज हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में आ जाएंगे, जो भी इनका इन्वायरमेंट होगा, चाहे वाटर होगा, चाहे इनका इन्वायरमेंट एयर होगा, जो भी इनका इन्वायरमेंट होगा वो ये वहां आ जाएंगे और अब पॉलिनेशन के लिए ये तैयार होंगे। ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन कैसा दिखता है? पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? पोलाइडी तो आपको पता चल गई, बना किससे है? रिडक्शनल डिवीजन से। तो चाहे टेट्रॉइड हो इनकी भी पोलाइडी एन है, चाहे माइक्रोस्पोर हो इनकी भी पोलाइडी एन है। पोलाइडी वाला काम तो जी खत्म हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।